तो इनमें कौन कौन से अक्षर नहीं आए हिंदी वाले जो पाली में नहीं है? ये नहीं है स्वर में, ये अभी स्वर बता रहे, स्वर कौन कौन से नहीं है पाली में? आई नहीं है, औ नहीं है, और ये विसर्ग नहीं है। विसर्ग लगाते ना उसमें, विसर्ग नहीं है। ठीक है, ये 4 स्वर उसमें नहीं है, केवल 8 ही है। उसमें 12 खड़ी बोलते हैं ना, तो 8 और 4 12 हो जाता है, इस हिसाब से वो 12 खड़ी होती है। तो ये पाली में नहीं है। ये नहीं है। और व्यंजनों में कौन कौन से नहीं है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यह भी नहीं है, ग्रह नहीं है, नहीं ल है ना, ल है, यह ल हुआ है ना। और अभी हिंदी में एक ये होता है, ये होता है, ये इसमें नहीं है, केवल अनुस्वार वही है। हिंदी में ये इतने सारे हैं, लेकिन अपनी पाली में नहीं है। कहीं पे ई आता है, ई कहीं पे ऊ का होता है और कहीं पे ई का प्रयोग होता है। ठीक है, कहीं पे ऊ, उसम, और जैसे ऋषि है तो इसी बोलते हैं। ए में जो आई है उसमें ए का ही प्रयोग होता है, औ में ओ का और विसर्ग तो है ही नहीं है। उसकी जगह जो हमारा आगे व्यंजन आता है उसके अनुसार बनता है, उसके अनुसार पहला आधा अक्षर आता है। ये जो हमारा श है तो इसकी जगह स का प्रयोग होता है, और इस स में भी यही प्रयोग होता है, और इसमें क और ख, आधा क और ख ये प्रयोग होता है। या में न्य का प्रयोग होता है, और त्र में कहीं आधा त र इस तरह से प्रयोग होता है, या र का ही होता है। और वही शब्द है ऋतु। ये संस्कृत या हिंदी के अनुसार ऋतु है। ठीक है, तो इसको पाली में क्या बोलेंगे हम? ऋतु। जैसे ऋषि है तो पाली में क्या बोलेंगे? इसी, इसी बोलते हैं, ऋषि नहीं बोलते हैं। आई है जैसे ऐरावत, ये नाम है ऐरावत, तो पाली में ऐरावत, ऐरावत हो जाएगा। ये तुम्हारे हिंदी या संस्कृत के अनुसार है। और ये पाली में है। पाली में ऐरावत बोल रहे हैं। जैसे वैज्ञानिक, तो उसमें वैज्ञानिक ही होगा, उसमें वैज्ञानिक नहीं होगा। वैज्ञानिक ये यहाँ आएगा। हिंदी और पाली में दोनों में आते हैं क्या? ये हिंदी वाले हैं, लेकिन ये पाली है। ये हिंदी या संस्कृत दोनों में आते हैं, ये बता रही हूँ।
एक होता है रेप, इसको बोलते हैं रेप, मालूम है क्या? वो रेप नहीं, रफार रफार खाली भाषा की मैं खाली भाषा की बात कर रही हूँ। मराठीत रफार म्हणतात रेप, म्हणते जी हाँ जी क्या बता रहे थे? मराठीत रफार म्हणतात रफार जो मतलब किसी वर्ड के ऊपर जैसे हमने लिखा कर्म, हम्म, तो उसके ऊपर जो र लगता है ऊपर वाला, वो वाला। वो आधा। और जैसे प्रति, तो वो उसमें वो भी आ जाता है। क्र की मात्रा कुछ अक्षरों में आपने देखा होगा, जैसे क्रम लिखा हमने, तो ये नीचे र आ गया, क्रम, है ना? और एक शब्द हमने लिखा कर्म, तो ये जो र लग रहा है ना, एक ऊपर है एक नीचे है, ये इनको रेप बोलते हैं। वो वाला रेप नहीं है, ठीक है? ये रेप है, रेप। ये जो रा लग गया और वो ऊपर रा लग गया, ये पाली में नहीं होता है, इनको रेप बोलते हैं हिंदी या संस्कृत में। तो जैसे मान लो पाली में लिखा है कर्म, ये हिंदी में लिखा है, तो पाली में कैसे लिखते हैं इसको? कम, कम बोलेंगे, कम माने काम, और क्रम सूर्य है, तो सूर्य का क्या आएगा? सूर्य, इस तरह से आ जाएगा। पाली में ऐसे लिखते हैं सूर्य, ये संस्कृत या हिंदी में सूर्य और ये सूर्य। जैसे आप बोलते रहते हैं आर्य, तो आर्य को क्या बोलते हैं पाली में? आदि, आर्य को पाली में क्या बोलेंगे? श्रेष्ठ। अरे अर्थ नहीं पूछ रही, आर्य माने श्रेष्ठ है, पाली में क्या बोलेंगे? आर्य, इसीलिए आर्य सच होता है, आर्य सच नहीं होता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग होता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं होता है। और जिसका जैसा नाम होता है उसको वैसे ही नाम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है नाम को ट्रांसलेशन कर दो। अगर मेरा नाम निर्मल है तो निर्मल ही है, निर्मल नहीं है, समझ गए? तो ये इस तरह से रेप नहीं होते हैं। जैसे इंद्र लिखा है, तो इसको पाली में कैसे लिखेंगे? इंदो। ये गहराई में उतरेंगे तब पता चलेगा कि कहाँ पर अक्षर गायब हो रहे हैं और कहीं पर अक्षर बन जाते हैं। कहीं कहीं पर जैसे ये शब्द है समग्र, कहीं कहीं पर क्या होता है, जिस अक्षर में र है उसी अक्षर का आधा अक्षर पहले आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? समग्र, समग्र हो जाएगा। जैसे सर्व, तो यहाँ पर आधा अक्षर आ गया था, कम हो गया था, तो यहाँ भी सब पढ़ा ना, सब पापस, इस तरह से ही अक्षर आ जाते हैं सब। तो इतने सारे मैंने शब्द बता दिए हैं पहचान के लिए। पाली में वो अक्षर नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग हिंदी के अनुसार पाली में कैसे करते हैं वो मैंने बताया है आपको। इसका जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये समझ में आएगा। क्या होता है? ऑनलाइन पे सबको जुड़ना आता नहीं है और सब लोग आते नहीं है। जैसे ये बताया अभी रेप नहीं होता है, ठीक है? इसका उदाहरण अपनी
इसमें देखोगे जो शुद्ध गाथा पढ़ते हैं उसमें देखोगे क्या सीखने आए हैं धम्म। लेकिन हिंदी में लोग कैसे बोलते हैं इसको धर्म। लेकिन जब हम इसके अर्थों में जाएंगे तो धर्म और धर्म में बहुत अंतर है। अभी जो आम समझ रहे हैं वो ऐसे है, धर्म बोलते हैं तो उसको पाली में धम्म लिखते हैं। तो इस तरह से शब्दों को खोजेंगे हम। लेकिन यहाँ पे रेप नहीं है। रेप इससे जो अगला शब्द है, क्या शब्द है? सब है ना। अगर ये हिंदी में होता तो कैसे बोलते हैं इसे? सर्व। ये रेप वाला शब्द है, यानी ब से पहले अदर वर्ड आ गया है। तो इस तरह से हम शब्द ढूंढेंगे। तो को रोजिया है जो वहाँ पे टर्म नहीं, डबल टर्म नहीं। हाँ। ये ऐसे यहाँ पे डबल कत्तन किए गए। हाँ, किए गए मतलब वही तो है ना, करने वाले जो करवाना उसको करना। मेरे द्वारा किए गए, तो ये उससे कत्तन आया है। ठीक है। यही पहले याद है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझो। तो हमने कल एक चीज पढ़ी थी, अनुस्वार पढ़े थे ना। तो मुझे ये बताओ इस लाइन में अनुस्वार कहाँ कहाँ आए हैं और कौन से परिवार से आया है? से आया पर बिंदी मत देखो। कहाँ पर? इधर आओ। क्या यहाँ पर? हाँ। ये जो बिंदी है ना, ये इसकी बिंदी है, इसको निगदेही बोलते हैं। इसकी बिंदी है। मैं कौन से अनुस्वार की बात कर रही हूँ? जो हमने 5 परिवार पढ़े थे व्यंजन में, उन वाले अनुस्वार की बात कर रही हूँ। हाँ, तो ये वाला कहाँ पढ़ाया था अभी? बताया था ये? अभी नहीं, कल की बात कर रही हूँ। इसमें से बताओ कौन कौन से शब्द है? कौन बोला? वो बोले बंदामी। कौन सा अक्षर है इसमें? बंदामी में न। कौन से परिवार से है? कौन से परिवार से है? उसको अंडरलाइन करो ना, वंदमी को। कौन से? गाँव में आता है ना? पक्का? पक्का? हाँ, वो तो सही बोल रहा है। त वर्ग का आखिरी अक्षर न होता है। और ये न क्यों आया? क्योंकि ये जो द है ना, ये देखना हमें, न को नहीं देखना है। हाँ, द को देख के ये आधा ना है। तो एक अनुस्वार यहाँ पर है। पहली याचना में पता चला, एक अनुस्वार बंदामी में है। कौन सा? ये वाला। और किसके अनुसार आया? द के अनुसार। ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कौन सा सही है? यही सही है, ये वाला सही है। बिंदी नहीं लगानी है, बुद्ध ने बिंदी छुड़वाई है। ठीक है, बिंदी नहीं लगानी है।
समझे? बिंदी लगानी है। बिंदी लगानी नहीं, बिंदी नहीं लगानी है। इसमें तो लगा माया कर्तन सब अपराध अरे वो बताएंगे, अभी मैं अनुस्वार की बात कर रही हूँ। अनुसार फिर दूसरा बताओ कहाँ है अनुस्वार? बंदे अंते। इसमें कौन सा है अनुस्वार अक्षर? ता वर्ग से न अनुस्वार आया है, ठीक है। और कहीं है? और लास्ट में फिर बंदे फिर बनते। तो हमारी याचना में हमें 3 अक्षर मिले और तीनों अक्षर ट परिवार से के अनुसार आए हैं, ठीक है। तीनों ट परिवार के अनुसार ही आए हैं, समझ गए? पक्का? अभी हमने रेफ पढ़े थे। रेफ वाला शब्द है कोई इसमें? रेप वाला शब्द है लेकिन वो दिख नहीं रहा। कौन सा है? सब। ये रेप वाला शब्द है। और कोई है? नहीं, वो एक तरह से नहीं है, क्योंकि वो करता होता तो अंत जी द्वारा नहीं, एक ही शब्द है। एक ही शब्द। तो ये आप ये नोट करोगे, ये नोट करोगे कि हमारी कौन सी याचना में, कौन सी याचना है ये? पाली में क्या बोलेंगे? क्षमा याचना। क्षमा याचना बोलते हैं ना। अभी बताया था ना हिंदी में क्षमा को पत्रम पढ़ में लिखा हुआ है। तो ख आ गया उसका, क्षमा याचना। क्षमा याचना में 2 शब्दों में कौन से शब्द पढ़े? वंदामी में क्या निशान लगा देंगे, और हंते में क्या निशान लगा देंगे। और एक क्या पढ़ा हमने इसमें? रेप वाला शब्द। एक रेप शब्द पढ़ा, कौन सा? सब। ये लिखने की चीज है, आप बता सकते हो। देखो पाली में ये इसके अनुसार है। अभी आप क्षमा याचना में बताओगे, अरे हमने अनुस्वार भी पढ़े इसमें, क्षमा याचना में, है ना। और एक शब्द हमने रेप पढ़ा, रेप। हिंदी देख रहे हैं आप, ये निगहित की बिंदी है। इसीलिए जैसे हम बोलते हैं बुद्धम, अंग की आवाज आती है, बुद्धम नहीं आती है, तो ऐसे यहाँ अपराधम, तो ये निगहित है। क्या है ये? निगहित है ये, यानी अंग की आवाज देते हैं। तो हम रोज कौन से शब्द बोलते हैं निगहित? शुरू में ही बुद्धं, धम्मं, ये तो हमेशा ही बोलते रहते हो। और जब तीसरा बोलेंगे बुद्धं शरणं, शरणं भी होता है, शरणं, तीनों में शरणं है, ठीक। तो कौन ये क्या है? ये निगहित वाला अंग है। इन पर कौन कहाँ? इसके गा के ऊपर, माँ के ऊपर, घ के ऊपर, न के ऊपर, ठीक। तो अब आप इसमें लिख सकते हो कि याचना में निगहित का प्रयोग कौन से शब्दों में हुआ है? कौन से शब्दों में हुआ है? मह्यं, दत्तं,
और अपराधम, 3 हुआ है। तो इसको डालो। निगहित का प्रयोग, हाँ, 3 जगह पे दिया। 3 शब्दों में। 3 शब्द। हाँ, पहला शब्द है मह्यम, दूसरा शब्द है कर्तव्य और तीसरा शब्द है अपराधम। सब होना चाहिए, सब अपराधम। नहीं, 3 शब्द थे, मह्यम, कर्तव्य, अपराधम। ये निगहित। और निगहित का प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा लास्ट में होता है। अंदर जी है सब। नहीं, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। हाँ, अपनी किताब में नहीं है परिचय शब्द। नहीं है ना? हाँ, परिचय शब्द नहीं है, नहीं होना चाहिए। मेरे अपने व्याकरण क्योंकि उस शब्द के साथ में विभक्ति नहीं आ रही है। हाँ, वो इंडिविजुअल ही मतलब आ जाता है। सब बोलेंगे यानी सभी। तो यहाँ क्या है? निगहित, सभी को। और ये जब विभक्ति पढ़ेंगे ना, ये दिखाई देगा। हाँ, तो निगहित का प्रयोग कहाँ होता है? लास्ट में होता है। जो लास्ट वाला अक्षर है, अक्षर वहाँ होता है। ऐसे हम देख रहे हैं बुद्धंग में, धम्मंग में, संघंग में और शरणंग में। अगर ये यहाँ पर बिंदी है तो ये कौन, क्या है? ये बिंदी नहीं है, ये अनुस्वार है। एक्चुअल में संघ ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा, बताएगा कोई? ये ऐसे लिखा जाएगा, संघंग। समझ गए? तो यहाँ 2 प्रयोग होगा, एक अनुस्वार और एक निगहित। संघ में 2 चीज आ गई। ये अनुस्वार है क परिवार का मुखिया, और घ के ऊपर जो है वो निगहित। तो निगहित का प्रयोग हमेशा अधिकांशतः लास्ट में होता है। और ये एक विभक्ति है, दूसरी विभक्ति का एक वचन है। विभक्ति जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कौन कौन सी चीज सीखी? अब हम दूसरी याचना में देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, आपको बाद में बताएंगे, जब आपका जब विभक्ति पढ़ रहे हैं तब अर्थ बताएंगे। अब ये देखते हैं कि उसमें जो हमने कल से अब तक पढ़ा है, हमें जो हम डेली बोलते हैं उनमें से क्या क्या मिल रहा है। ठीक, अहम बनते, फिर बोलो जरा। पक्का? टी है या त्री है? टी है ना? टी सर, अच्छा ये है वो ना, गलत लिखा है। शरणं। फिर क्या है? सद्दिंग, और कहीं कहीं सह भी आता है। दोनों का अर्थ एक ही है, सह पंचशीलम। दोनों का अर्थ एक ही है, 7। तो अभी हम प्रयोग क्या करते ज्यादातर? सद्दिंग, ये क्या है? पंचशीलम। फिर पंचशीलम के बाद, अरे बोलो, याद नहीं है? धम्मंग, याचामी, फिर अनुगहं कृत्वा शीलं वेतमे बनते।
यहाँ पर भी धम्म के ऊपर नहीं आएगा। धम्मयाचन। अब इसमें अनुस्वार बताओ कहाँ कहाँ है पहले, कौन कौन से शब्दों में है? अनुस्वार। अनुस्वार निगहित नहीं, अनुस्वार पंचशील, हाँ इससे पहले घूमते हैं, पंचशील, फिर पंचशीलम, पंचशील, फिर धम्म, अनुगहम, धम्म, अनुगहम, नहीं, ये धम्म, अनुस्वार नहीं, अनुसार है ना? रेफ है वहाँ पर। अनुस्वार नहीं है। अनुगहम, अनुगहम में ये है, हाँ, और ये है। बनते, पहला शब्द बनते कौन से परिवार से है? बनते में कौन सा अक्षर अनुस्वार है? न, न। न, और किसके अनुसार आया? के अनुसार, त के अनुसार। और त का मुख्य क्या है? न, इसलिए अधन आया। पंचशील में कौन सा अनुस्वार? और किसके अनुसार आया? चा के के अनुसार। अनुसार, और चा का मुख्य यह है, इसलिए इसमें यह आया। ठीक, इसमें ये भी अनुस्वार नहीं है। ये दो शब्द क्या है? गहम, ये रेप शब्द है। क्या है? रेप। एक धम्म और दूसरा अनुगहम। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुग्रहण, है ना? हाँ, अनुग्रहण अनुग्रहम, बोलते हैं ना? अनुग्रहम, हम इसको ऐसे लिखेंगे, अनुग्रहण। तो ये जो गा में रा है, इसका इधर डबल गा है, तो ये रेप शब्द का है। दोनों रेप है। अनुगहन, एक ये और एक ये, गा का आधा अक्षर बना। इसमें जो रेप था ऊपर था, ठीक है, वापस। और इसमें रेप कहाँ था? गाँव में। लेकिन अनुग्रहण करके संस्कृत और हिंदी में भाषा में होगा, लेकिन मतलब कौन से शब्द से बनाया वो बता रहे हैं। अगर अर्थ में जाएंगे तो फिर अर्थ अलग। अभी भी बहुत से लोग ना, मैंने सुना अनुग्रहण नहीं बोलते, अनुग्रहण बोलते हैं। अनुग्रहण बोलते जब हैं। वो पानी से होता नहीं, हाँ। अनुग्रहण नहीं बोलना चाहिए। तो अनुग्रहण है। हो गया। तो हमने इसमें दो चीज देख ली अभी, अनुस्वार देखे और रेप देखे। अब निगहित किस में है? निगहित है सत्तिंग। अच्छा, ये तीस सरनेम नहीं है, ये तीस सरनेम है। जी वही तो बोले सर, कौन सरनेम बताया तो नहीं कि गलत लिखा। बोले बताइए ना, अपने ध्यान नहीं दे, किताब में गलत लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो विभक्ति है वो भी। हाँ, उसका भी बाद में अर्थ पता चला, जैसे विभक्ति पढ़ेंगे ना तो उसका अर्थ पता चलेगा। तीस सरनेम है। तो निगहित कहाँ है? एक अहम में है ना? निगहित कौन कौन से हैं? हाँ बोलो। सत्तिंग, पंचशीलम, अनुग्रहण, फिर उसका फिर है शीलम। 1 2 3 4 5 जगह है। 5 है कितने? नहीं 5। उसके नीचे निशान लगाते रह जाओ, अंडरलाइन। किसके अनुसार लिख रहे हैं हम? देखो, हमने एक ही शब्द को दो चीज में यूज किया ना, है ना? दो चीज में यूज किया। पंचशील हमने अनुस्वार के लिए भी यूज किया। तो जब अनुस्वार का लिखेंगे तो इसके नीचे निशान आना चाहिए। अभी हम निगहित को बता रहे तो इसके नीचे निशान लगाओ। कहाँ पर है निगहित?
ये लिख गई है, ठीक। लिख लेते हैं मैम। हाँ। अनुस्वार में जैसे मैंने म के नीचे निशान लगाए हैं, ग के नीचे लगाया। लिख लो, निशान लगा लो, कोई गारंटी पता रहेगा। लिखेंगे तो याद रहेगा। हाँ। वंदना। वंदना, वंदना बोलते हैं। तो वंदना में क्या है? न। वंदना। हाँ। वंदना। न न आदर। वंदना अनुस्वार है। अनुसार। हाँ, तो ऐसे पहचान करनी है। फिर वंदामी बोलते हैं, उसमें भी जो आदना है, अनुस्वार है, कौन से परिवार से है। अभी ये आपका काम रहेगा कि जैसे जैसे आपके सामने पाली के शब्द आएंगे, ये खोजोगे। माता जी वही वही घूमते रहेगा, पानी में क्या पड़े, कहाँ अनुसार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और उसको लिखोगे फिर तो आपको ये याद रहेगा। जैसे अभी आज बताया हमने, अभी जो डेली वर्ना के शब्द है, कितने सारे शब्द दे हुए मैंने। भाई ऐसे खोज सकते हैं, हाँ, तो उसे खोजोगे और फिर लिखोगे, पहचान करोगे। पहचान सकते हैं। जैसे अभी वंदना, वंदामी, भंते, पंचशीलम, है ना, तो इसमें हमने अनुस्वार लिखे। ठीक। अब अगर निगहित की बात आए तो डेली बोलते हैं बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं, ये निगहित है। पंचशीलम, अहं, सब जो वो रेप हो गया। रेप का भी कम पहचान पड़ेगी, लेकिन हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो ये आपका यहाँ से जाने के बाद होमवर्क रहेगा। जब अगला शिविर होगा तो मुझे कम से कम हर उसके 50-50 शब्द लिखे मिलने चाहिए। वाली में से ढूंढ के लिखेंगे कि यहाँ पर ये है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी, जल्दी ऐसे नहीं आएगी। ये होमवर्क लिख लो, कल दिखाओगे मुझे 10-10 शब्द दिखाओगे निगहित के और इसके अनुस्वार के। इसका आया तो पहले परिवार में संगम आया, तो ये अनुस्वार ये आया इसमें, क्योंकि हम अक्सर कैसे लिखते हैं, हम अक्सर ऐसे लिखते हैं। ठीक है। हाँ तो ये जो ये वाली बिंदी है, ये वाली, हाँ पहली वाली, इसलिए मैंने यही बताया था कि अनुस्वार को हम देखते हैं कि वो किससे पहले आया है, बिंदी किससे पहले आई है। वो ये नहीं देखती किसके बाद आई है, लेकिन किससे पहले आई है उसके अनुसार अनुस्वार आता है। तो इसके अनुसार ये बिंदी है, ये इसके अनुसार, यानी घ से पहले आई है। तो जब घ से पहले आई है तो इसका मुख्य बैठेगा, आपसे बिंदी नहीं बैठेगी, तब ये आएगा। समझे अभी? हाँ या ना? इसका मुख्य तो अंग है, अंग अंग। अभी उनके अनुसार तो ये है। हाँ, तो ये आया ना। मतलब पहले मुख्य बैठेगा, समझ गए? निमल निमल हाँ, संघंग मत लिखो, सिर्फ संघ लिखो, तब उनको समझ में आएगा। ओनली संघ लिखो। हाँ, वो दो बिंदी में कंफ्यूज हो रहे। हाँ, अभी ये संघ है, से पहले है, तो हम ग को देखेंगे। अब ग कौन से परिवार से है? ग परिवार से है, इसमें है ना। और इसका मुख्य कौन सा है? अंग है ना। तो यहाँ पर ये जो बिंदी है, तो ये ग से पहले आएगी ना। तो जब हम इसे लिखेंगे तो ग से पहले अंग आएगा, कंगन ऐसे लिखेंगे। समझे क्या? समझे? जैसे एक शब्द है, ये है दंड। कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। वैसे ये क्या लिखा है? दंड। अब ये तो देख लिया हमने कि द पे बिंदी, ये द पे भी नहीं है, ये द और ड के बीच में है। ये ना बिंदी ड पे है और ना ड पे है, ये बीच में है इन दोनों के। लेकिन किससे पहले है?
द से ड के पहले। बस ये याद रखना है किससे पहले है, ये ड से पहले है। अनुसार में आएगा। हाँ, तो ड कौन से परिवार में आता है? ड परिवार में है ना, सभी परिवार शोधेंगे। ड परिवार में आता है ना। ट परिवार। ये है ना, और इसका मुख्य न, तो क्या होगा सही शब्द? ड से पहले ही आधा बैठेगा ये, दंड। आगे समझ में, किसको नहीं समझा उसको जैसे एक शब्द और बताते हैं। नंगा। नंगा, ग के पहले आया, गा के पहले आया है, के पहले आया। तो क्या आएगा? मुख्य कौन है? गा कौन से परिवार से है? क परिवार से। ग परिवार से। उसका मुख्य कौन है? न। न्य। अंग, अंग, ये आ जाएगा नंगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्या आएगा? गा से पहले ही आएगा, गा के बाद नहीं आएगा, नंगा ऐसे लिखा जाएगा। अब एक शब्द और बताते हैं। क्या लिखा है? संबंध। दो बिंदी दिख रही इसमें, माँ के पहले है। अब वह कौन से परिवार से है? बताओ जरा, कौन से परिवार से है? परिवार से है। परिवार से। उसका मुख्य कौन है? म। तो क्या आएगा? अधम और फिर प। अब अगली बिंदी बताओ, अगली बिंदी किससे पहले है? धा से पहले। द से पहले? ब से पहले। नहीं, ध से पहले। दूसरी ध से। दूसरी बिंदी किससे पहले है? ध से पहले। ध। ध कौन से परिवार का है? परिवार द, थ, द, भ और न। और इसका अनुस्वार क्या है? न। तो क्या आएगा यहाँ? अदन और फिर बिंदी कट गई। सही शब्द यही है। समझ गए क्या? अभी दोनों में माँ लगेगा। दो परिवार आए इसमें, दो परिवार आते हैं। और दो परिवार के मुख्य बैठे इसी शब्द में। और बिंदी कट जाती, वो सही शब्द है। हाँ, बिंदी नहीं है, अनुस्वार का प्रयोग है। हाँ। हमने जबरदस्ती बिंदी लगा दी, शब्दों को भी बिंदी में घुसा दिया। हमारे जैसे होशियार बैठे होंगे ना, बिंदी नीचे आ गए ना, जोड़ा अक्षर बोलते हैं। अभी समझ गए आप? अभी समझ में आ गया क्लियर? तो ऐसे ढूंढना है शब्दों को अपने पाली में। जब ढूंढोगे ना तो बहुत मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अभी किसको नहीं समझा वो पूछो। मैं तो बार बार पूछी, समझ में आ गया, नहीं तो सब कह रहे हैं हाँ नहीं, नानी हाथ- बैल की गर्दन हिल रही है। हाथ ऊपर करने लगाओ ना, किसको नहीं समझे। थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा और क्या कंफ्यूज है बताओ? बहुत सारा आज नहीं निकलेगा। ध के पहले कितनी बार समझे? हाँ, तो ध्यान तो देखेंगे ना हम। उनकी बात थी ना, भाई इस बिंदी के लिए किसको देखा हुआ को? क्या क्या कौन ब से पहले पहली बिंदी आई। हाँ, कौन सी चौक है? पहले दूसरी बिंदी आई। और ये देखेंगे तुमने किया? संबंध संबंध बोलते हैं। वो ये है वो भी छोड़ देना है। संबंध। ये बंद वो गया, पाली बंद। भाषा, उसके पैसे वो काट पाली भाषा में, वो हिंदी में आता है। नहीं, ये हिंदी में भी नहीं है। ऐसा हाँ, लेकिन लोगों ने शॉर्ट करने के चक्कर में बिंदी लगाने लगे। वो पाली भाषा सही पर है। हमें पता होना चाहिए कि इसमें किसकी आवाज आ रही है। आवाज किसकी आ रही है? हम बोलते जरूर है, बोलते थे, लेकिन पता नहीं था कि आवाज किसकी आ रही है।
अक्सर का शब्द नहीं समझते थे। हम वंदना भी बोलते ना, बोलते हैं वो शब्द लेकिन सुनने में अपने को अलग ही सुनाई देता है। तो हम एक में की थोड़ा ये करते, मैं ये भूल गई आज, वो बोलती मैं भी ये बोला, ऐसे हम बोलते, लेकिन सुनाई अलग देता और शब्द बरबर बोलते हैं लेकिन सुनाई में अलग देता दूसरे को। अभी किसकी समझ में नहीं आया? अनुस्वार शब्द खोजे जा सकते हैं, प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करके लाने हैं। म्हणून तो पूर्ण शब्द झाला संबंध असा झाला पूर्ण उच्चार त्याचा. हाँ, संबंध. संबंध. आणि मॅडम बरोबर. ऐसे बोलते हैं ना